हेलो एंड वेलकम ऑनलाइन फैमिली। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के एक और सेशन के बारे में। इसके पहले मैंने आपके सामने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 2 सेशंस कंप्लीट किए थे, मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए थे। एक सेशन था माइक्रो इकोनॉमिक के फीचर्स के बारे में, दूसरा था मैक्रो इकोनॉमिक के फीचर्स के बारे में। आज हम बात करेंगे यूटिलिटी और उसके फीचर्स के बारे में। तो अभी तक अगर आपने इसके पहले के 2 सेशंस नहीं सुने हैं, माइक्रो और मैक्रो के सेशंस को कंप्लीट नहीं किया है, नहीं सुना है, ग्रैप नहीं किया है, तो मेरी विनती है कि आप उसे ज़रूर सुने और उस नॉलेज को ज़रूर ग्रैप करें और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा आपका वक्त बर्बाद न करते हुए सीधे अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं एंड शुरू करते हैं यूटिलिटी एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूटिलिटी के बारे में। क्या है यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब अगर हम हिंदी में करें, हिंदी में उसका मतलब होता है उपयोगिता। किसी चीज़ में आपका फ़ायदा, वो चीज़ आपके काम में आ रही है, उस चीज़ में आपका बेनिफिट, आपका फ़ायदा छुपा हुआ है, वो चीज़, वो गुड या फिर सर्विस आपके काम में आ रही है, आपके उपयोग में आ रही है। इसीलिए यूटिलिटी को कहते हैं उपयोगिता। जिस तरह से अभी इस वक्त आपके पास मोबाइल है और आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, इस चीज़ में आपका फ़ायदा छुपा है, उपयोग छुपा है, राइट। ये मोबाइल में उपयोगिता है, ये आपकी डिमांड को फुलफ़िल कर रही है, इसलिए आपने इन चीज़ों की क्या की है, डिमांड की है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, चाहे वो कपड़े हों, मोबाइल हो, बैग हो, राइट, और भी कई सारी चीज़ें। आपके चारों तरफ डिमांड ही डिमांड है, आपके चारों तरफ कई सारे प्रोडक्ट हैं, कई सारी सर्विसेज हैं, और हर एक गुड्स में, हर एक सर्विस में उपयोगिता है, यूटिलिटी है, और इसीलिए उसी की ही डिमांड की जाती है। बिकॉज यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। बगैर यूटिलिटी के किसी चीज़ की डिमांड नहीं की जा सकती। तो किताबी भाषा में इसको एक और अलग तरीके से बताया गया। अलग तरीके से मीन्स है मतलब वही, लेकिन इंग्लिश में बताया गया वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर, यानी आपकी वांट है और उस पर्टिकुलर गुड या सर्विस में पावर है कि आपकी वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सकती है। क्लियर? दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब हमने समझ लिया। क्लियर? मैंने आपको कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल भी दे दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी की तरफ। तो फीचर्स क्या हैं और फीचर्स जब हम पढ़ेंगे, आप मुझे सुनेंगे और उसको बाद में अच्छे से ग्रैब करेंगे, पढ़ेंगे किताब में से, तो आपको चीज़ें और अच्छे से ग्रैब होना शुरू हो जाएंगी, आपको याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में। पहला है मल्टीपर्पस। यूटिलिटी मल्टीपर्पस होता है, यानी एक ही पर्टिकुलर चीज़ से कई बार कई सारी वांट्स सेटिस्फाई की जा सकती हैं। मान लीजिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क से आप कॉफ़ी बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, मिल्क शेक्स बना सकते हैं, टी बना सकते हैं यानी चाय। ओके, कोल भी आता है इसमें, राइट, इलेक्ट्रिसिटी भी आती है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए इसके मल्टीपर्पज़ हैं, इनको मल्टी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं, कुछ कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनका मल्टी यूज़ होता है, मल्टीपर्पज़ होता है, अलग अलग चीज़ों को क्रिएट करने में, बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए यूटिलिटी मल्टीपर्पज़ भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट है रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट का सीधा संबंध आता है टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो टाइम के हिसाब से, घड़ी घड़ी प्लेस के हिसाब से यूटिलिटी घड़ी घड़ी चेंज होती है। जैसे वक्त के हिसाब से अगर मैं बात करूं, सर्दियों के मौसम में आप लोगों को चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, गर्मियों के मौसम में कूलर की डिमांड बढ़ जाती है, आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है, राइट। स्वेटर का इस्तेमाल कोल्ड रीजन्स में या कोल्ड सीजन्स में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो वक्त के हिसाब से घड़ी घड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करना या चीज़ों की डिमांड करना बदलता रहता है। इसलिए वो कहते हैं दैट यूटिलिटी इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम, प्लेस एंड पर्सन। पर्सन के लिए स्पेशली मैं ये बात बोलूँगा, इट इज़ समवॉट लाइक, राइट, सब्जेक्टिव टाइप। ओके, सब्जेक्टिव कंसेप्ट में आ जाता है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर इंसान की डिमांड, हर इंसान की लाइक्स डिसलाइक्स या किसी भी चीज़ को यूज़ करने का एक इम्पॉर्टेंस सबका एक जैसा नहीं रहता। जैसे चॉक इम्पॉर्टेंट होगा टीचर के लिए, वो डॉक्टर के लिए यूज़ नहीं होगा ज़्यादातर। ओके, अब
किसी इंसान को मीठा पसंद है, किसी इंसान को मीठा पसंद नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो यूटिलिटी बराबर सब्जेक्टिव कंसेप्ट में भी आ जाता है, पर्सन टू पर्सन चेंज भी होता है। ओके, नॉन वेजिटेरियन के लिए राइट वेजिटेरियन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, और वेजिटेरियन के लिए नॉन वेजिटेरियन उतना मायने नहीं रखता होगा, क्योंकि दोनों ही अलग अलग व्यक्तियों की यूटिलिटी कंजम्पशन करने में टोटली डिफरेंट है। इसलिए टेस्ट अलग अलग होती हैं, प्रेफरेंसेस अलग अलग होती हैं, हैबिट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रोफेशन, सिचुएशन, सब पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। इसलिए हर इंसान की यूटिलिटी कई सारी चीज़ों को लेके अलग अलग होती है। नंबर 4, बेसिस ऑफ डिमांड। बेसिस ऑफ डिमांड में हम ये कहेंगे कि जब पर्टिकुलर किसी चीज़ में यूटिलिटी होगी तो ही उन चीज़ों की डिमांड की जा सकती है। यानी जिस चीज़ में फ़ायदा है उसी चीज़ की डिमांड होगी। जिस चीज़ में कोई उपयोगिता नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, उस चीज़ की आप डिमांड नहीं करेंगे। और ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। कभी कभी जैसे इस वक्त मान लीजिए कि कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो इस वक्त वो वैक्सीन की यूटिलिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। पहले नहीं थी लेकिन आज है, आज मायने रखती है। लोग उन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, और जब वो मार्केट में लॉन्च होगी, आएगी, तो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों की इस्तेमाल भी बढ़ेंगे, लोग उसको यूज़ करेंगे, ग्रैब करेंगे, कंज्यूम करेंगे। ओके, तो उसमें यूटिलिटी छुपी हुई है, उसमें फ़ायदा छुपा हुआ है, उसमें हमारी सेहत छुपी हुई है। इसलिए यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। जैसे स्टूडेंट्स के लिए किताबें इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, नंबर 5, इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की तीव्रता, यानी जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा उस वक्त बहुत काम में लगती है, या उन चीज़ों की डिमांड आपको सबसे ज़्यादा महसूस होती है। जैसे मानो कोई प्यासा इंसान जो कई घंटों से प्यासा बैठा है, उस इंसान के लिए पानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और जैसे वो अपना पहला ग्लास ऑफ वाटर पिएगा वो तृप्त हो जाएगा। दैट थर्स्टी पर्सन, है ना, वो प्यासा इंसान, वो तृप्त हो जाएगा। पानी का एक बूंद भी उसको मिल जाएगा ना, वो खुश हो जाएगा। उसकी इंटेंसिटी बहुत ऊपर है, इस वक्त काफ़ी घंटों से प्यासा बैठा है। तो जैसी आपकी जितनी ज़्यादा अर्जेंसी होगी, राइट, इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा ग्रेटर होगी, बड़ी होगी, उसी चीज़ की डिमांड आप सबसे ज़्यादा करेंगे। ओके, तो इंटेंसिटी की वजह से भी यूटिलिटी बढ़ती है। अभी भी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, कोविड-19, इस वक्त वो यूटिलिटी या इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। वी वांट वैक्सीनेशन, वी वांट वैक्सीनेशन, और जैसे ही वैक्सीनेशन आएगी, क्योंकि उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ग्रेटर होगी, लोग उसको परचेस करेंगे, कंज्यूम करेंगे, अपना इलाज करवाएंगे, करेंगे। हो रहा है। वी हैव मूव्ड टुवर्ड्स द थर्ड फेज ऑफ द वैक्सीनेशन इन आवर कंट्री। अगर थर्ड फेज़ हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा और इस बात की अनाउंसमेंट हो जाएगी कि वैक्सीनेशन इज़ रेडी, राइट, तो लोगों में जो खुशी की लहर दौड़ेगी और उसको कंज्यूम करने की जो होड़ मचेगी, वो आपको देखने को मिलेगी हमारे देश में। उसके बाद है अगला पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। वैसे रियल में आप यूटिलिटी को मेजर तो नहीं कर सकते एक्चुअली। जब आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हो, जैसे पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, आप कभी ये नहीं बोलते हो कि दैट आई एम 60.24% सेटिस्फाइड या 25.54% अनसेटिस्फाइड, है ना। आप कभी उसको मेजरमेंट के हिसाब से नहीं बताते हो या परसेंटेज के हिसाब से नहीं बताते हो। आप किसी भी पर्टिकुलर यूटिलिटी को, अपने अंदर के सेटिस्फैक्शन को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये एक फीलिंग है। फीलिंग को आप शब्दों में बयां कर सकते हो कि बहुत अच्छा था, बहुत ख़राब था, ओके था, राइट, कुछ शब्दों में आप बयान कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम लेसन ये पढ़ रहे हैं, जिस लेसन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, आगे चल के आपको एक कंसेप्ट आएगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, वो उससे कनेक्टेड है। जब हम यूटिलिटी को एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे इन नंबर्स, टू कैलकुलेट द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आप इसे मेजर नहीं कर सकते, ओके, आप जस्ट उसे फील कर सकते हैं। जैसे खाना बहुत टेस्टी था, ज़्यादा टेस्टी नहीं था, ओके था, स्वाद ही नहीं था, बकवास था। ओके। 7th, यूटिलिटी इज़ मॉरली कलरलेस। आप बोल सकते हैं कि एथिकली लेवल पे यूटिलिटी को नहीं देखा जा सकता। ये इकोनॉमिक्स है, क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ अच्छी है वो चीज़ ख़राब है, ये इकोनॉमिक्स का काम नहीं है। इट हैज़ नो मॉरल कंसिडरेशन, नो मॉरल
कंसिडरेशन, मॉरली कलरलेस है। ओके, गुड, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट गुड है या बैड है, मॉरल या इमॉरल, डिज़ायरेबल या फिर अनडिज़ायरेबल, ये बात इकोनॉमिक्स में नहीं है। इस दुनिया में हर चीज़ बेची जाती है, पानी भी बेचा जाता है तो सिगरेट भी बेची जाती है, टोबैको का भी बिज़नेस होता है, वाइन्स का भी बिज़नेस होता है, अच्छी पर्टिकुलर गुड्स के भी बिज़नेस होते हैं। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को परचेज़ भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं। सरकार ने लिखा इट इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से मार्केट में इन चीज़ों की बिकवाली होती है, सेलिंग होती है। ओके, ये हार्मफुल है, बट ये हमारे लिए बिल्कुल ही कह सकते हैं कि हम, ये हमारे डिसीजन पे डिपेंड है। अब कई सारी चीज़ों के फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन उन चीज़ों का इस्तेमाल अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि नाइफ़, चाकू का इस्तेमाल सब्जियों को काटने के लिए, फलों को काटने के लिए किया जाएगा, लेकिन अगर उसी नाइफ़ से किसी को हार्म किया जाए, किसी का मर्डर किया जाए, तो वो डिसीजन पे डिपेंड हो गया, मेंटालिटी पे डिपेंड हो गया। क्लियर है? तो ये बातें मायने रखती हैं। इसलिए यूटिलिटी डज नॉट हैव एथिकल कंसिडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस। सिगरेट में यूटिलिटी है, लेकिन क्या वो हमारे लिए यूज़फुल है? बिल्कुल नहीं। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि कई सारी चीज़ों में यूटिलिटी होती है, लेकिन क्या हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हर एक कमोडिटी, क्या उसमें हमारा फ़ायदा छुपा हुआ है? ये हम पे डिपेंड करता है। हर यूटिलिटी में यूज़फुलनेस हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसके पहले भी मैंने आपको कुछ बातें बताई, इसके पहले वाला पॉइंट वही था, क्या सही है क्या गलत है, दैट्स आवर चॉइस। यूटिलिटी और यूज़फुलनेस हमेशा सेम रहेंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। ओके, कई सारी चीज़ों में यूटिलिटी होती है, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज़ को कंज्यूम करने के बाद आपको खुशी मिलेगी, ये ज़रूरी नहीं है। आपको प्लेजर मिलेगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। अब बीमार हो गए, इंजेक्शन तो ज़रूरी है। अब इंजेक्शन में यूटिलिटी है, लेकिन जब इंजेक्शन लगता है तो हमें कोई खुशी नहीं होती, राइट? तो वो पेशेंट को ही पूछिएगा, उस पेशेंट से ही आप अपना उनका एक्सपीरियंस पता लगाइएगा कि भाई आपको इंजेक्शन लगने के बाद आपको किस तरह की खुशी महसूस हुई, वो आप उनसे ही पूछिए। और आप भी कभी पेशेंट बने होंगे, आपको भी इंजेक्शन लगा होगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको सर प्लेजर मिला कि नहीं मिला। ओके, सो यूटिलिटी और प्लेजर कुछ चीज़ों में नहीं मिलेगी, कुछ चीज़ों में मिलेगी। सम टाइम यूटिलिटी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी प्लेजर। और हमारा लास्ट पॉइंट है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। तो कोई भी चीज़ कंज्यूम करने के बाद ही हम अपना सेटिस्फैक्शन बताते हैं कि वो चीज़ कंज्यूम करने के बाद मुझे सेटिस्फैक्शन मिला। सेटिस्फैक्शन एक तरह का स्टेट ऑफ माइंड है कि हम जो फील करते हैं। सेटिस्फैक्शन हम रिसीव तब करते हैं जब किसी चीज़ को हम कंज्यूम कर लेते हैं। कंजम्पशन करने के बाद ही हम एक एंटिसिपेशन वाली कंडीशन पे आ जाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ मुझे खुशी मिली, या मुझे पसंद नहीं आया, या ये इससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो ये किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के बाद आप अपना एक रिएक्शन देते हैं, आप अपना एक फाइनल बताते हैं, अपना एक कंटेंट पॉइंट कि येस आई एम सेटिस्फाइड और नॉट। सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। तो पॉइंट यही होगा कि ये एक एक्चुअल रियलाइजेशन है। ओके, हर चीज़ में यूटिलिटी हो, ऊपर से चीज़ अच्छी दिखती हो, राइट, पैकेजिंग अच्छी होगी, या वो चीज़ ऊपर से देखने में आपको लगता होगा कि बड़ी टेस्टी है, राइट, या टीवी पे आपने किसी मूवी का ट्रेलर देख लिया कि बहुत बढ़िया था, लेकिन जब आप मूवी देखते हैं और स्टोरी नहीं समझ में आती, और तब आप बोलते हैं कि यार ट्रेलर तो बहुत अच्छा था लेकिन पिक्चर कुछ और थी। ओके, तो हर चीज़ जो दिखाई दे उसमें से अब अगर आप सेटिस्फैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। सेटिस्फैक्शन हमेशा कंजम्पशन करने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइज़, ये था आज का आपका टॉपिक। मैंने आपको यूटिलिटी और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी को पूरा मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, अपनी पूरी कोशिश की आप तक बराबर पॉइंट को एग्जैक्ट समझाने की। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल ये बात सही लगी, आपको लेक्चर अच्छा लगा, आपकी पढ़ाई अच्छे से हुई। घर घर इस लेक्चर को सुने, रिवीजन के टाइम पे भी काम आएगा, उस वक्त भी सुने। अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स, बडीज़, इवन रिलेटिव्स, सबके साथ शेयर करें, इस फैमिली को बड़ा बनाएं। अब तक जो और 70% ऐसे बंदे हैं जो चैनल पे ज़रूर आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ये तो बहुत गलत है। आइए
यार पता कैसे चलेगा आपको जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ? नोटिफिकेशन तो मिलनी चाहिए। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे, पहुँचती रहे और आप नॉलेज को ग्रैब करते रहें। एंड गाइस, दिस इज़ नॉट जस्ट अ कॉमर्स सब्जेक्ट चैनल। कॉमर्स सब्जेक्ट चैनल के अलावा यहाँ पे मोटिवेशनल कंटेंट भी है। ओके, आपके सामने कुछ बेहतरीन बातें भी रखी जाती हैं। मोटिवेशन इज़ अ फ्यूल फॉर योर वेरी गुड लाइफ। ओके, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होनी चाहिए लाइफ में, लेकिन मोटिवेशन एंड स्टडी दोनों ही साथ में चलते हैं, राइट? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई करने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए, काम करते रहने के लिए मोटिवेशन चाहिए, बहुत सारी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग को भगाने के लिए मोटिवेशन चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग लाने के लिए मोटिवेशन चाहिए, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, बेहतर बनाने के लिए मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए। और तरीका अलग अलग होता है, कहानियों के ज़रिए, कुछ शब्दों के ज़रिए, थॉट्स के ज़रिए, पिक्चर्स के ज़रिए, और कुछ नए नए तरीके भी हैं। मेरी कोशिश दोनों तरफ है और हर तरफ रहेगी। तो इस चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ बी द पार्ट ऑफ माई फैमिली। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और एक दूसरे नए सब्जेक्ट या इसी सब्जेक्ट के सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, मिलते हैं फिर से।